हमारे हो गए तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। इसलिए आज का सूत्र बड़े काम का है। तुम्हारे पास सब कुछ है, बस प्रसन्नता नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ भगवान ने दे रखा है और पूरी जिंदगी तुम एक मकान बनाने में गुजार देते, पूरी जिंदगी एक घर को घर बनाने में तुम गुजार देते, और फिर भी तुम्हारा घर घर नहीं बन पाता। कभी विचार करना, तुम जिस परिवार के लिए जी रहे वो तुम्हारा कभी साथ नहीं देता। कभी विचार करना, तुम जिसके लिए जीते हो वो कभी तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। तुम जिनके लिए कमा रहे हो वो कभी तुमको थैंक यू नहीं बोलते। और विदेशों की तो हालत खराब है। लोग हमसे पूछते हैं भारत में कि आप विदेश जाते क्यों? देखो, हम सच बोलें, हम तो आध्यात्मिक यात्रा लेकर निकले और हमारा एक ही विचार है विदेश आने का, हिंदुओं के बच्चे हिंदुओं से अलग ना हो। तुम्हारी संस्कृति तुमसे अलग ना हो। तुम ऑस्ट्रेलिया में रहो, मेलबर्न में रहो, पर्थ में रहो, या फिर आप अन्य देशों में भी रहो, कोई दिक्कत नहीं साहब। जहां मजे से रह सको रहो। विचार भले ही नए हो पर तुम्हारे संस्कार पुराने होने चाहिए। आज तुम हो लेकिन अधूरे हो। तुम्हारे बच्चे तुमसे बात नहीं करते, बड़े होते हैं छोड़ के भाग जाते हैं। कल्चर के नाम पर, कभी सभ्यता के नाम पर, कभी उम्र के नाम पर, कभी मॉडर्न जमाने के नाम पर, कभी फ्रेंड के नाम पर, कभी लुगाई के नाम पर तुम अकेले पड़ जाते। तुम फिर दीवारों से बात करते, तुम फिर रोते हो कि किसके लिए कमाया, किसके लिए रखा। तुम टूट जाते हो, फिर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम डिप्रेस हो जाते हो, डिप्रेशन में हो जाते हो, फिर तुम तनाव में पहुंच जाते और धीरे धीरे तुम्हें अपनी जिंदगी नर्क लगने लगती। क्यों? बुरा मत मानना, उसका एक ही कारण है, तुम्हारे बच्चों में संस्कार नहीं है। आप कहो कि महाराज हम तो देना चाहते पर बच्चे लेना नहीं चाहते। अगर बच्चों को संस्कारी बनाना है तो विस ब्रेन के पागलो, पहले मां बाप को कट्टर संस्कारी बनना पड़ेगा। मां बाप संस्कारी होंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे। उसके बाद भी कोई निकम्मा निकले तो भगवान भला करे। क्योंकि बढ़ती हुई विचित्रता, फ्रेंड सर्कल में बढ़ती हुई विविधताएं, व्यभिचार, गंदे गंदे विचार, फ्रेंड सर्कल के नाम पर रातों भर घूमना बच्चों को बिगाड़ रहा है। लगातार बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुमसे दूर हो रहे हैं, तुमसे अलग हो रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अपने बच्चों को कुछ क्षण रामचरितमानस की छाया में बैठाओ, सत्संग में बैठाओ। हमारे गुरु कहते, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में तुलसी चर्चा की, अरे ये कोटि अपना। एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी बैठा रहो। हम तुम्हारे पास में कथा लेकर आए हैं मेरे पागल, और कथा सिर्फ इसलिए आए हैं, हमको तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है, तुम हमारे अपने हो, यही काफी। क्या चाहिए? भगवान ने क्या नहीं दिया ये पूछो हमसे। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। क्या भगवान ने दिया नहीं? हम अपनी निजी जिंदगी की बात कहें आगे बढ़ने के पहले, हमारी औकात, हमें पता है कि हम दिल्ली नहीं आ सकते थे, ये तो गुरु की कृपा है कि ऑस्ट्रेलिया आ गए। हम तुमसे प्रार्थना करें, अपने बच्चों को पक्का संस्कारी बनाओ ताकि तुम टूटो ना। अब वो तभी संभव है जब तुम्हारे बच्चे संस्कृति में जिएंगे, तुम संस्कृति में जियोगे, जब तुम्हारा जीवन संस्कृतिमय होगा। और मेरे पागलो, तुम्हें ये बताना पड़ेगा, पैसा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा ना हो। पैसा के बिना तो कुछ होना नहीं है, तो ठीक है, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा के साथ साथ जिंदगी भी तो जरूरी है। जिंदगी ना हो तो पैसा किस काम का? जिंदगी में आनंद ना हो तो तुम्हारा पैसा किस काम का? और वो आनंद तभी हो सकता
वो पब या क्लब में आनंद नहीं मिलेगा। पब या क्लब का आनंद तो क्षणिक होता है, पर परमात्मा की शरण का आनंद तो अनलिमिटेड होता है। अगर आपको अनलिमिटेड प्रसन्न रहना है तो परमात्मा की शरण को पकड़ो। अब प्रश्न उठता है कि वो परमात्मा की भक्ति मिलेगी कहां? उसी की चौपाई हमने ली, उसी बात पर। राम रसायन सदा रहो रघुपति के दास। वो भगवान मिलेंगे कहां? वो भगवान कण कण में है, विस्मरण में भी परमात्मा है, यहां भी है, पर वो दिख क्यों नहीं रहा भाई? और चांद दिखाई तो देता है, लेकिन चांद को बहुत अच्छे से देखना है तो टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। यस नो? टेलीस्कोप से ही आप ठीक से देख पाओगे। वैसे ही परमात्मा है, दिखाई पड़ रहा है, पर उसको अगर जूम करके देखना है तो सदगुरु की आंखों की आवश्यकता है। अब वो सदगुरु कौन? जय 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 हनुमान साई, कृपा करो गुरु देव की नाई। वो सदगुरु हनुमान जी महाराज हैं। तो उन हनुमान जी की चरण शरण में अगर विस्प्रेन वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले पागलो तुम आ जाओगे, हम सच बताएं तुम्हें, हम आए ही इसीलिए। तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। तुम्हारे जीवन में राम भक्ति आ जाए, तुम्हारे जीवन में भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी रहे, तुम्हारे बच्चे पक्के राममय हो जाएं, ताकि तुम्हें जिंदगी में रोना ना पड़े, और रोना भी पड़े तो प्रभु की याद में रोना पड़े। अब वो तभी राम भक्ति मिलेगी जब हनुमान जी की शरण पकड़ोगे, क्योंकि हनुमान जी के पास ही वो रस है। राम रसायन तो मेरे पास, वो रस हनुमान जी के पास है, जिस रस को पाने से हम राम भक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना है, इस रस को अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो हनुमान जी की शरण पकड़ो। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी की शरण कैसे पकड़ें? हनुमान जी का चरित्र सुनकर। अब हनुमान जी का चरित्र कहां सुने? विस्ब्रैंड के हॉल में हो रहा है, आ जाओ। अच्छा महाराज, यहां पर थोड़ी थोड़ी तो समझ में आती, पर पूरी समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, जितनी समझ में आती उतनी सही। बिल्कुल ना समझने से थोड़ा समझना तो बेहतर है ना। और महाराज कई बार हमारा कथा में मन नहीं लगता, और टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया है। मन तो तुम्हारा कई जगहों पे नहीं लगता, फिर भी लगाए रहते ना। कई लोगों का घरवाली में मन नहीं लगता, फिर भी घर में रहते हो ना। अब क्या करोगे? मन है, मन तो मन है, नहीं लगता, कोई टेंशन नहीं, बैठो। अब कभी रेलगाड़ी पे बैठे हो, हवाई जहाज पे बैठे हो? हवाई जहाज पे तो बैठे होंगे, चील गाड़ी। हमने हवाई जहाज का नया नाम रखा है, चील गाड़ी। हवाई जहाज पे कौन कौन बैठा? सभी बैठे ना? हाँ ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा, कभी पायलट आया तुम्हारे पास कि तुम्हारा मन लग रहा है तो हम उड़े? आया? आया कभी पायलट पूछने आया तुमसे कि भाई साहब, सर आपका मन लग रहा है तो हम उड़े, नहीं लग रहा तो हम अभी ठहरे रहे रनवे पर? ऐसा पूछा कभी? थारो मन लगे ना लगे, तुम बीमार पड़े या तुझको कुछ और आ जाए, टेक ऑफ होके रहेगी। और जहां तक की टिकट कटाई है वहीं लैंड होगी, चाहे जो हो जाए। भैया वैसे ही कथा में मन लगे या ना लगे, तू बैठ जा। तेरे बच्चे का मन लगे या ना लगे, बैठा उसे कथा में। ये जिंदगी की कथा की गाड़ी भी परमात्मा के यहां टेक ऑफ, लैंड होकर के रहेगी। हनुमान जी की शरण में ये लैंड होकर के रहेगी। मन लगे या ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बैठो। पर हाँ, एक प्रार्थना हमारी है, तुम्हारा कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा का तुम्हारे दिल में बैठना बहुत बड़ी बात है। तो राम जी कब मिलेंगे? जब हनुमान जी की कृपा होगी, क्योंकि हनुमान जी के पास क्या है? राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, राम रसायन तुम्हारे पास, सदा रहो
पास राम रसायन है तो ऐसे हनुमान जी का चरित्र सुनेंगे तो हमें राम जी की भक्ति मिलेगी। किसकी भक्ति मिलेगी? बोलो 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 बोलो। राम जी की भक्ति। राम जी की भक्ति से जीवन हमारा व्यवस्थित हो जाएगा। तब भगवान की कृपा होगी जब भक्ति मिलेगी। अब जिसके पास भक्ति होगी वही तो देगा भाई। जिसके पास कोटा होगा, जिसके पास स्टॉक होगा वही तो देता है। जिस पे स्टॉक नहीं हो, अब पता लगे कि देवी फिरे विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। है? खुद का पेट दर्द हो रहा हो और तुम कहो डॉक्टर साहब, अब डॉक्टरी का पेट दर्द हो रहा है तुम्हारा क्या खाक ठीक करेगा? ठटरी का बरा